मैं क्लास 10 जो जैक तथा सीबीएसई बोर्ड दोनों का एग्ज़ाम आपके निकट है, तो साइंस में खास करके फिजिक्स के न्यूमेरिकल में स्टूडेंट लोग फंसते हैं। बात ये होता है कि उन्हें बेसिक्स में गड़बड़ी होती है। तो मैं आपके लिए इस तरह का वीडियो लाऊंगा जो आपको बेसिक के साथ साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करे। जैसे मैंने आज आपके लिए क्वेश्चन लाया है कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर having a radius of curvature of 40 centimeter. Determine the position of the image. What is the size of the image? एक अवतल दर्पण है, कनकेव मिरर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 40 सेंटीमीटर है। इसके सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पेंसिल को रखा गया है। इस पेंसिल का हाइट है 10 सेंटीमीटर। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है, और इमेज का साइज क्या होगा, ठीक है। तो यह इस क्वेश्चन को आप इसमें समझिए कि देखिए, साइंस का जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो जो दिया हुआ है ना, वो सबसे पहले आप लिखिए। जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिखिए। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिया हुआ है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं 10 सेंटीमीटर है। दूसरा है 5 सेंटीमीटर, क्या है, तो यह है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको यू से सूचित करते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में होता है, याद रखिएगा। और तीसरा है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम आर से डिनोट करते हैं, 40 सेंटीमीटर है। माइनस में क्यों है, क्योंकि कनकेव मिरर का फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों नेगेटिव होता है। जब यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है तो हम फोकल लेंथ निकालते हैं। फॉर्मूला है फोकल लेंथ इजकल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2, तो -20 सेंटीमीटर है। अब हम मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं, जो है 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f। 1/v प्लस 1/-5 इजकल टू 1/-20। ए प्लस 1/-5 को इधर ले आते हैं। अब एडिशन ऑफ फ्रैक्शन से आता है 3/20। 1/v इजकल टू आता है 3/20, तो v इजकल टू प्लस 20/3, तो प्लस 6.6 सेंटीमीटर। अब ये 6.6 सेंटीमीटर कहाँ होगा, चूंकि यहाँ पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन होगा। इसका मतलब हो गया कि यह बिहाइंड द मिरर होगा। यहाँ आपके सहूलियत के लिए लिख देते हैं, ये बिहाइंड द मिरर होगा, यानी दर्पण के पीछे बनेगा। अब किस साइज का होगा, तो हमको सबसे पहले उसका मैग्नीफिशियन निकालना है, यानी आवर्धन निकालना है। तो आवर्धन में आपको अभी v और u दिया हुआ है। तो मैग्नीफिशियंट ऑफ मिरर होता है -v/u। तो मान रखते हैं, तो हम यहाँ केवल दोनों का साइन कैंसिल करते हैं, आता है 6.67/5। अब यहाँ आपको प्लस आ रहा है, तो प्लस आ रहा है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस में है तो बिहाइंड द मिरर है, और साथ ही साथ वो वर्चुअल है, आभासी है, काल्पनिक है। और यहाँ अगर आपका प्लस आ रहा तो इसका मतलब इमेज जो है इरेक्ट है, सीधा है। माइनस रहता तो इन्वर्टेड होता। अब हमको हाइट ऑफ द इमेज निकालना है। तो ये मैग्नीफिशिएंट ऑफ द मिरर होता है हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपका एम यानी मैग्नीफिशिएंट निकला हुआ है, आपका हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज नहीं पता है, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एच डैश बराबर आता है 13.34 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका इमेज का हाइट, और इतना दूर पर इमेज आपका बनेगा।
आप जब फिगर बनाए होंगे कनकेव मिरर का तो याद रखिएगा, पोल और फोकस के बीच जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो यही ऐसा पोजीशन होता है जब कनकेव मिरर जो है वह वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाती है, वह भी बिहाइंड द मिरर। अगर आप मेरे वीडियो से संतुष्ट होते होंगे, अगर आपको लगता है कि यह मददगार होता होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।